बेटा बहुत दिन हो गया, आइए मैं पहले ही पानी लेकर के आ गई। कहा मैं पानी पीने नहीं आऊंगा। कहा क्या बात है? कहे मैं अभी 3 लोग 14 भुवन को टहल करके देखा। यदि पति से पूछा जाए कि आप किससे प्रेम करते हैं तो अपनी पत्नी को बता देता है, और उससे कहा जाए तो पति को बता देता है। यानी पत्नी पति को बता रही है उनसे कि कोई सही प्रेम नहीं कर रहा। कैसा प्रेम हकीकत में क्या है? प्रेम जगत का सार है, लेकिन प्रेम कैसे किया जाए? आज प्रेम जो है लोग हकीकत नहीं कर रहे हैं। हकीकत उन्होंने कहा क्या है? प्रेम किया जाता है जिससे दूर रह कर। आप दूर हो, दूर रह के प्रेम करना चाहिए। तो कहा नहीं नारद मेरे तो पति देव, यहाँ तक कि गुरु मंत्र नहीं बताया जाता पति से भी, लेकिन वो गुरु मंत्र उसे बता दिया। कहा अच्छा, कहा क्या बताते? कहने आज गए ध्यान लगाए हैं कि कहीं राम जी आज आए थे और उन्होंने बालक रूप में आए, आज धनुष बाण लेकर के आए, आप माँ सीता के साथ आए, पलटे के पढ़े बताते रहते हैं, मेरे ध्यान में क्या हो रहा है? कहा माँ हकीकत में प्रभु भी आपसे प्रेम नहीं करते। कहा क्यों? कहे मुंडों के माला के बारे में कभी बताई? और सही नहीं बताए थे, इसीलिए उन्होंने सुन हो गई। कहा 108 मुंडों की माला है, ये क्या है? क्यों नहीं बताया? हाँ बेटा सही कह रहे हो। इतने में नारद जी बात चले गए, लगा दिया और इधर जा रहे थे। बाबा को इशारा किया, बाबा माता जी बुला रही है, जल्दी जाना। अब बाबा जी जब ध्यान पूरे और गए तो माँ पहले क्या होता था? 2 भवन होते, एक का तो भवन नाम रहता था, लेकिन एक का रहता था नाम भवन। जब देवियां अपने पति से रुष्ट हो जाए, मैंने कुचैले वस्त्र पहन करके को भूल जाएगा। आज एक ही घर में रिश्ते जा रही है, कोई बात आई और रिश्ते आ गई। देवियां जो अपने पति से कैसे रिश्ते आ रहे हैं, तो आज तो 2-3 दिन तक खाना पीना भी छोड़ दिया करते हैं। हमारे पास तो फोन आने लगते गुरुदेव आज मैं रिश्ते आ गई, तो हमको क्योंकि गुरु होने के नाते में भोजन करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे गुरु मानती हो उसमें भोजन कर लेना, और मैं बाद में पता भी कर देता हूँ, तो कर लेती है। देखिए क्या है, माँ पार्वती को भवन में लेट गई। भगवान शिव आए, आप लोग अपने धर्मपत्नी को कैसे बुलाते हो? अरे पप्पू की मम्मी नाम लेकर के पत्रों। अब कभी कभी लोग कहते हैं मम्मी कहाँ है, यानी आप लोग भी अपनी धर्मपत्नी को मम्मी कहते हैं। तो कोई लोग तो पुत्र का नाम लेके कि मम्मी कहाँ है, कुछ लोग कहते हैं मम्मी कहाँ है, यानी अपनी मम्मी को मम्मी को धर्मपत्नी को मम्मी। तो भगवान शिव अरे गणेश की मम्मी, अरे कार्तिकेय की मम्मी, लेकिन वो तो बोले वो भवन में। जब भगवान विष्णु को भवन में गए, क्या देख रहे हैं? विष्णु शंकर शंकर विष्णु बता रहे हैं। नहीं विष्णु नहीं, शंकर शिव का। जब भगवान शिव गए तो पहुंचे जब को भवन में, तो जिस तरफ माँ मुख की हुई है उधर गए बैठे, कहे देवी बताओ क्या बात है, तो उधर अलग पलट गई, जैसे आप सबके साथ हो रहा है। जब देवियां ऋषि जाती है तो जिस पलंग पर लेटी हुई है, जब आप लोग जाते हैं तो वो उधर से उधर कर लेती है। आज भी हो रहा है, देखिए आज उसी पर हो रहा है, पहले अलग बनाया जाता है। तो 2-4 बार बहुत मनाने कहे क्या चाहिए बताइए, मैं वही प्रदान कर दूंगा। कहा नहीं। बाद में वो जब बहुत प्रार्थना करने पर मानी, कहा कि आपने हमसे प्रेम नहीं करते। कहा क्यों? कहा मैं सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करता हूँ।
आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ, आपके कारण ही मैंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। यादा आप अर्धनाथा, हम बिना आपके पूर्ण नहीं। क्योंकि जो शिव है, शिव में ही की मात्रा लगा दी जाए, हटा दी जाए, क्या हो जाएगा? 100। भगवान शिव कहा जब ई की मात्रा ही मैंने होता शक्ति, शक्ति के जब लगा दी जाती, आप आ जाती हैं, तो शिव हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। कहा कि ये मुंडों के माला के बारे में आपने तो कभी बताया ही नहीं। कहा देवी आपने बताने का कभी मौका ही नहीं दिया। कहा यही तो प्रमाण है कि मैं सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ। कहा क्यों? कहा आप 108 बार आ चुकी हैं, मैं हर बार आपकी मूवी काट काट करके लगाता, आई आपकी मूवी, अरे कह देते हो आप माँ कब की हो, अरे आपने कहो अमरता का वरदान ले लिया है, अमर कथा सुन ली है, या कोई अमर चीज खा लिया है कि आप अमर हैं और मैं बार बार आकर के आपसे शादी करती हूँ। अरे भाई हमें भी अमर करो, हमें भी आना जाना, आने जाने से मुक्ति दो। भगवान कहा इसके लिए तो अमर कथा सुन ली हो। कहा लेकिन इसके लिए एकांतवास होना चाहिए, जहाँ कोई ना हो, भगवान विष्णु लेकर के एकांत में हिमालय पर गए। तो क्या कर रहे हैं? भगवान ने डमरू को बजाया। कैसे बजाया? नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदात कामासन का विसिद्ध्या नेता दिवर्षे शिव सूत्र दानम। भगवान शिव ने डमरू को बड़ी तेजी से बजाया। इतने में जितने चिड़ै चुड़मुड़ जीव जंतु थे सब के सब भाग गए, लेकिन एक सुग्गा रहते थे। जैसे डमरू को बजाया उसकी अंडा गिर गया। अब अंडा कैसे लगे? वो दोनों सुग्गा सुग्गा बन गए, लेकिन अंडा पड़ा है। भगवान ने कहा कि देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो आंख मूंद के सुनाऊंगा, आप सो रही हैं, विजाग नहीं, मैं कैसे जानूंगा? आपकी जब अपनी राजी लोग, अपनी परपाजी लोग या अपनी माताएं जब बच्चे सोते नहीं हैं तो उनको ये कथा सुनने जो आपने कहानी सुना करके कहते हैं कि फूंकी भरना बेटा, हाँ जी करना। ठीक है, जब सो जाते हैं तो फिर बंद करके वो सो जाती है। तो भगवान से सुनाने लगे। माता जी ने कहा मैं वो कहूँगा। पहले दिन कथा चली तो अंडा फूट गया, माँ कहती रही। दूसरे दिन अंडा खाने पीने लायक हो गया, तीसरे दिन बोलने लायक हो गया, चौथे दिन जब उधा और विदुर जी का मिलन हुआ तो क्या कह रहे थे? 4 मिले 64 खिले 20 रहे करियोर, हरिजन से हरिजन मिले बिहसे 7 करो। क्या कहा? इन्हें 4 मिले, 4 क्या है? 2 9 इनके 2 9 4 मिले 64 क्या? 32 दांत उनके 64 हो गए ना। 4 मिले 64 खिले 20 रहे। 20 क्या है? 20 रहे करियो हरिजन से, वो भी हरि के भक्त, वो भी हरि के भक्त। बिहसे 7 करोड़, मैंने बताया था ना 3.5 करोड़ क्षेत्र होते हैं, 3.5 करोड़ यहाँ होते हैं इनके, और 3.5 करोड़ उनके कितने हो गए? 7। बिहसे 7 करोड़ खिलाने लगे। इतने में माता जी सो। अब जब भगवान कथा कहने लगे तो सुखदेव जी सुग्गा सो रहा है। यदि मैं उनकी ओम नहीं कहता माँ के स्वर में तो ये कथा बंद हो जाएगी, इसलिए पीछे से ओम ओम कहने लगा। और 7वें दिन की कथा भगवान कह रहे हैं कि राजा परीक्षित के लिए विमान आया और इतने में 7 घड़े में दूध रखा गया। तक्षक नाग दूध को पीते हुए आ रहा है, पीते पीते कम हो जाता है, पीने लगा, आने लगा। इतने में विमान आ गया
तब जैसे राजा परीक्षित बैठने की कोशिश की, तब वे मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी कहने लगी, राजन मुझे स्वीकार करो, बिना मुझे स्वीकार किए हुए आप नहीं जा सकते। इतने में राजा ने मृत्यु देवी के ऊपर अपना पैर रखा, इतने में तक्षक नाग आया, स्पर्श किया और विमान पर बैठे मोक्ष हो गया, गोविंद धाम चले गए। इतने में जन्मेजय उनके पुत्र हैं, उनको पता चला। जन्मेजय जी सर्वृष्टि यज्ञ करवाए और उसमें सब मारे गए, स्वाहा हो गए। एक तक्षक बचा जो जाकर के देवराज इंद्र का सिंहासन। फिर गुरुदेव ने मंत्र बोला, तुमका आसन सही आ रहा था, इसे मेरे अगस्त ऋषि आए और कहा, बेटा मान जाओ, मैं सबकी सृष्टि खत्म हो जाए। फिर बहुत समझाने पर माने। आज जो अगस्त ऋषि का नाम लेता है उसको कभी सर्प उसके यहाँ नहीं सताते। और इसके में जय भगवान शिव ने जयकारा लगवाई, कृष्ण भगवान की जय हो। माता जाग गई। हे स्वामी, उद्धव विदुर जी क्या बात कर रहे थे? अरे देवी ये तो जाओ काल तक कौन सुन रहा था? कौन कह रहा था? इतने में देखा कोई दिखाई नहीं पड़ा। इतने में एक सुग्गा पीछे दिखाई, त्रिशूल लेके मारने के लिए खड़े लिए। सुखदेव जी भागे, भागते भागते कहाँ गए? बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में बिटका देवी उनके पति व्यास जी आपस में बात कर रहे थे, चौथापन आ गया। बिटका देवी कहने लगी, स्वामी चौथापन आ गया और हमारे पुत्र नहीं हुआ, क्या कारण है? तो व्यास जी कह रहे, देवी चिंता मत करो, मेरे गोविंद की कृपा होगी तो आपको पुत्र हो जाएगा। इतने में सुखदेव जी भागते हुए आ रहे थे, भगवान शिव पीछे से त्रिशूल लिए खड़े थे, भागते भागते आए और बिटका देवी की जमुआई आ गई। और जमुआई में सुखदेव जी उनके मुख से प्रवेश कर गए गर्भ में। सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी बिटका देवी के गर्भ में चले। इतने भगवान शिव आए, व्यास जी ने देखा, कल प्रभु आ गए हैं, जल्दी तुमने की थाली हेलने लगे। अरे कल मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ। अरे कोई सुग्गा आया इधर? कहा नहीं प्रभु, कोई नहीं। फिर माता सभी से पूछा गया, सुखदेव तो अंदर चले गए, कोई बताया ही नहीं। भगवान शिव लौट गए। सभी जीव ज्यादातर ये मनुष्य में 9 महीना 9 दिन पर पुत्र का जन्म होता है, 10 महीने में पुत्री का जन्म होता है। तो सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में 12 साल रहे। 12 साल 9 दिन 9 महीना 9 दिन पर लोगों को सब कर्म हो जाता है, लेकिन वो कितने 12 साल रहे। 12 साल बाद अंदर से आवाज आने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बिटका देवी अपने स्वामी से कहा, कहा स्वामी क्या बताए? अजब सी आवाज मेरे अंदर से आती है। कहा यही मंत्र बताया। कहा लगता है कोई लाडला मंत्र बोलने का है। तो व्यास जी ने हाथ जोड़ा, कहा बेटा आ जाओ, आ जाओ। कहा पिताजी मैं नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहे मैं जैसे बाहर आऊंगी योग माया घेर लेंगी, माया घेर लेगी। कहा नहीं माया नहीं घेरी। कहे माया पति जाकर के कह दे तभी मैं निकलूंगा। मेरे गोविंद को आना पड़ा। कहा जाओ आपको माया नहीं घेरेगी। तो सुखदेव जी बाहर निकले। कैसे निकल रहे हैं? वायु का वेग हुआ, बाहर निकले और नारा व्यवहारा नहीं करने पाया। नारा व्यवहारा सहित लेके भागे वृंदावन के। यही आप लोग भी आ रहे हो, वृंदावन के लिए भागे। इसलिए में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? अरे व्यास जी, यम प्रवजन कृत्यम द्वैपायनो विरह का तया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेसर सर्वभूत मुनिमान तो हे पुत्र पुत्र पुत्र
चिल्लाने लगे, लेकिन वो नारा व्यवहार लेकर के भागे। जब आगे जाते रहे, इतने में इनके एक शिष्य है, सूत जी का नाम सुना होगा। सूत जी को कहा, जाइए हमारे पुत्र के सामने आधा श्लोक बोलना, पूरा मत बोलना। अच्छा, आधा बोलोगे तो प्रसन्न हो जाएगा, फिर पूछेगा पूरा बताओ तो हमको बताना कि जाओ आपके पिताजी बताते। जब गए, कहा वहो वकीयम अस्तन काल कूटम। अरे और पूरा बोलो ना। कहा मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ। कहा क्यों? कहा आपके पिता के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। भागवत में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय है। बताया कहा इतने हैं, जाइए पढ़िए। कहा पढ़ाएंगे कहना। फिर उन्होंने लौटे, आए, कथा बहुत बढ़िया। फिर राजा जिनकी परीक्षा लेने, क्योंकि देखिए पुत्र को भी जल्दी नहीं देना चाहिए। कहा क्यों? कहा कि हम हमें दे देंगे तो सोचेंगे कि उनके पुत्र हैं, इसलिए इन्होंने इनको भागवत दे दिया। पहले राजा जनक के यहाँ भेजा, राजा जनक ने परीक्षा ली। तो इसकी बहुत बड़ी कथा है, आगे चलते हैं। देखिए आप लोग क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो? आप लोग लेटते लेटते अपनी पूरी, मैंने जो प्रकाश डाला कि जीव कहाँ कहाँ लेट रहा है, उसमें मैंने प्रकाश डाला है। देखिए क्या है, लेटने की कथा मैंने बनाई। पेट में लेटे हुए लेटे, मैं जननी संग लेटे के बाल कहावे, ज्वाल भये युति संग लेटे, और लेटत लेटत उमरी गवाए, क्षीर समुद्र के लेटन हारी को, ध्यान कबहू चित्त में नहीं लाई, और लेटत लेटत लेट रहे, अब चित हूँ पर लेटन के दिन आए। कहाँ लेट रहे? सबसे पहले माता के गर्भ में लेटे। कहा ना लेट वे लेटे, कैसे? सबसे पहले माता के गर्भ में लेटे। महिमाने क्या होता? पृथ्वी। जब बाहर निकले तो पृथ्वी पर लेटे, फिर माता के कोरे में लेटे, सबको कहते बालक बालक। और फिर कहाँ लेटे? ज्वान भई युति संग लेटे। युवा जब हो गए तो आपका विवाह हो गया, धर्मपत्नी आ गई, अपना वही लेटते लेटते पूरी जवानी गंवा दी। अब क्या हो रहा है? क्षीर समुद्र के लेटन हारे को, ध्यान कबहू चित्त में नहीं लाई। जिसके लिए हम लेटने के लिए आए थे, मेरे गोविंद को, उनको तो मैंने ध्यान में लाया ही नहीं। अब क्या हो रहा है? लेटत लेटत लेट रहे, अब चित हूँ पर लेटन के दिन। अब चिता पे लेटने का समय आ गया। जब आदमी अंतिम होता है तो लोग 4 दिन तक छिदाते, क्या कहे राम राम सब कहे, सब भी यही करते हैं। तो जीव क्या कहता है? भैया पहले बता दिए होते तो हम राम नाम भज लिए होते। आपने तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए इसमें कीर्तन बोल दिए, हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की